नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी योगदान एकेडमी का ध्येय है कि आपकी सफलता में हमारा योगदान सुनिश्चित हो। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा धाम श्रृंखला का 58वां चैप्टर, जिसमें हम मध्य प्रदेश के महलों के बारे में पढ़ेंगे। तो महल महल क्या होते हैं कि जो किले के अंदर बना दिए जाते हैं महल होते हैं। विभिन्न राजा इसको बनवाते हैं और यह परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुजरी महल के बारे में। तो गुजरी महल के बारे में अगर आपको याद हो कि मानसिंह तोमर जो होते हैं, मानसिंह तोमर डायनेस्टी के मानसिंह जो होते हैं वह गुजरी महल का निर्माण करवाते हैं और गुजरी इनकी पत्नी का नाम होता है, जिन्हें मृगनयनी भी कहा जाता है। तो इस महल को भी मृगनयनी कहा जाता है। तो कहाँ पे मिलता है देखने? ग्वालियर के किले में देखने मिलता है, मतलब ग्वालियर जिले में देखने मिलता है। एग्जाम के नज़रिए से क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के नज़रिए से आपको महल का जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा जो इम्पोर्टेंट होगा, ये किसने बनवाया। जैसे कुछ भी पूछ सकते किसने बनवाया, तो आपको याद रखना राजा मानसिंह ने बनवाया, जो कि तोमर डायनेस्टी के थे। दूसरा, अगर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर सिर्फ जिला पूछ लिया जाएगा कि शीश महल कहाँ पे है, सुंदर महल कहाँ पे है, तो सिर्फ जिलों को याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं मोती महल पे। मोती महल कहाँ देखने को मिलता है? ग्वालियर में देखने मिलता है। और किसने बनवाया था? जयाजीराव सिंधिया ने। कब? 19वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है। फिर इसके बाद जयविलास महल देखने को मिलता है 1874 में। इसको भी जयाजीराव सिंधिया बनवाते, ग्वालियर में जयविलास महल का निर्माण कराते हैं। इसका जो आर्किटेक्ट था वो माइकल फ्लोस था। और आधा भाग सिंधिया निवास और आधे भाग में क्या है? संग्रहालय, म्यूजियम है। ठीक है। तो मोती महल और जयविलास महल कौन बनवाते हैं? जयाजीराव सिंधिया। इसको याद रखेंगे। ठीक है, जयाजीराव सिंधिया बनवाते हैं मोती महल और आपका जयविलास महल। फिर आता है लाल बाग। लाल बाग महल कहाँ देखने मिलता है? तो लाल बाग महल आपको इंदौर में देखने मिलता है, खान नदी के किनारे देखने मिलता है। तो होलकर डायनेस्टी बनवाती है इसको। होलकर डायनेस्टी के जो राजा होते हैं शिवाजीराव होलकर, वो बनवाते हैं इसको लाल बाग महल को। ठीक है, कहाँ पे? खान नदी के किनारे इंदौर में। फिर आता है सप्तखंडा महल। तो सप्तखंडा महल को वीर महल भी बोलते हैं। और देखने कहाँ मिलता है? तो देखने आपके दत्तगया मिलता है। इसका निर्माण कौन करवाता है? तो वीर सिंह देव करवाते 1614 ईस्वी में। फिर आता है नौखंडा महल या फिर हवा महल। तो इन दोनों महलों का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा चंदेरी में किया गया। तो देखो अब याद रखना है, सप्तखंडा महल कहाँ पे मिलता है? दत्तगया मिलता है, दत्तगया किले में। और चंदेरी में क्या मिलता है? नौखंडा महल मिलता है या फिर हवा महल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या है? सिंपल सीधा पूछ लेगा सप्तखंडा महल कहाँ देखने को मिलता है, आपको ऑप्शन में दे देगा कि भाई सप्तखंडा महल तो हमें चंदेरी में देखने मिलता है। आप सही भी करके आ जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कुछ ऐसा खंडा खंडा सा पढ़ा था हमने। तो इन सब चीज़ों को याद रखना कि सप्तखंडा कहाँ पे मिलता है? दत्तगया मिलता है। तो ऊपर सप्तखंडा और नीचे अशोकनगर में कहाँ मिलता है? चंदेरी में नौखंडा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर आता है कोसक महल। कोसक महल कहाँ देखने मिलता है? तो अशोकनगर जिले के चंदेरी में। और 1445 में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने इसको बनवाया था। महमूद खिलजी, ये वही महमूद खिलजी है जो गौरी वंश को ख़त्म करता है और खिलजी वंश की शुरुआत करता है कहाँ पे? मालवा में। जो असरपी महल को पूर्ण करता है, जो कि हुसंग शाह द्वारा नींव रखी जाती है। जो हुसंग शाह के मकबरे को भी बनवाता मांडू में, ये वही महमूद खिलजी है। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। तो कोसक महल कहाँ पे? चंदेरी में देखने मिलता है, अशोकनगर जिले के। और कौन इसका निर्माण करवाता है? तो मालवा शासक होता है, मालवा खिलजी शासक महमूद खिलजी फर्स्ट। फिर आता है जहांगीर महल। तो जहांगीर महल कहाँ देखने मिलता है? ओरछा में देखने मिलता है। तो जहांगीर महल ओरछा में है। वीर सिंह जी दो बनवाते हैं जहांगीर के स्वागत के लिए। ठीक है, जहांगीर के लिए बनवाते हैं कौन? वीर सिंह बुंदेला। इसको याद रखेंगे। फिर आता है शीश महल। तो शीश महल ओरछा में देखने मिलता है। 1706 में महाराजा उदय सिंह इसका निर्माण करवाते हैं। और देखो कांच से जड़ित होने के कारण इसको शीश महल नाम रखा जाता है। ठीक है, कांच से जड़ित होता है ये। सुंदर महल कहाँ पे? सुंदर महल निवाड़ी जिले के ओरछा में है। और राजा जुझार सिंह के पुत्र ध्रुवजन और उनकी प्रेमिका की कहानी टाइप की, मतलब प्रतीक है उनके प्रेम का। ठीक है, ध्रुवजन और उनकी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक। फिर राजा अमनपाल महल कहाँ पे देखने मिलता है? अजयगढ़ पन्ना में देखने मिलता है। राजा अजयपाल द्वारा 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। फिर रानी रूपमती महल मांडू में देखने मिलता है। और कौन बनवाता है? तो रानी रूपमती के लिए नर्मदा के दर्शन सुलभ कराने के लिए कौन बनवाता है? बाज बहादुर बनवाता है। ठीक है। असरपी महल। असरपी महल जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि इसकी नींव कौन रखता है? तो होशंग शाह रखता है। और पूर्ण कौन करवाता है? तो महमूद खिलजी फर्स्ट इसको पूर्ण करवाता है। और यह तत्कालीन मदरसा होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि एमपीपीएससी अच्छे क्वेश्चन पूछता नहीं है, नहीं तो प्रश्न 3-4 क्वेश्चन मिला के कर सकते थे कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा महल है जो एक राजा द्वारा बनवाया गया था और खिलजी डायनेस्टी के महमूद खिलजी द्वारा फर्स्ट द्वारा पूर्ण करवाया गया, तत्कालीन मदरसा था। ठीक है, तो असरफी महल याद रखेंगे।
फिर आता है मदन महल, जो कि आपको जबलपुर में देखने मिलता है, 11वीं शताब्दी का है, राजा मदन सिंह इसको बनवाते हैं। फिर आता है होलकर महल। होलकर महल किसे कहते हैं? तो रजवाड़ा को ही होलकर महल कहते हैं। आप कभी इंदौर गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर एक ना एक बार इस बात की संभावना देखें कि इंदौर गए होंगे, तो आपने रजवाड़ा जरूर घूमा होगा। तो रजवाड़ा जो है वही होलकर महल है, ठीक है। इंदौर में रजवाड़े का निर्माण करवाया था किसने? मल्हार राव होलकर ने। और रानी अहिल्याबाई की एक आदमकद आकार की मूर्ति स्थित है यहाँ पे। यहाँ पे एक बड़ा हॉल है जिसको गणेश हॉल बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। तो गणेश हॉल कहाँ देखने मिलता है? तो रजवाड़े में या होलकर महल में, ठीक है। फिर आता है आपका हिंदोला महल। तो हिंदोला महल कहाँ पे देखने को मिलता है? मांडू में देखने को मिलता है। अब इसको हिंडोला महल क्यों कहती है? तो क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं 77 डिग्री झुकी हुई हैं, तो हिलता हुआ प्रतीत होता है अपन को दूर से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हिंडोला महल कहते हैं। और इसका निर्माण कब हुआ था? गयासुद्दीन के शासनकाल में हुआ था। फिर होता है जहाज महल। तो जहाज महल कहाँ देखने मिलता है? धार जिले के मांडू में। गयासुद्दीन खिलजी इसका निर्माण करवाते हैं। यहाँ पे महल का पूल और मुंज झील के बीच में है। मराठों ने खरबूजा महल, मराठों ने धार के किले की मरम्मत करवाई और खरबूजा महल का निर्माण करवाया। खरबूजा महल में ही आनंदीबाई ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को जन्म दिया था, इसको याद रखेंगे। देखो क्या इसको याद इसलिए रखना है कि इसको जो मतलब निर्माण करवाने वाला है कोई बाहर वाला आ रहा है, मराठा। अभी क्या है, मराठा मध्य प्रदेश में आए नहीं हैं, मतलब स्थापित नहीं हुए हैं, सिर्फ घूमने उमने युद्ध करने ऐसे निकले हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि यह पहला है जो अभी तक हमने पढ़ा है। फिर आता है कालियादेह महल। तो कालियादेह महल उज्जैन में देखने को मिलता है आपको, और इसका निर्माण कौन करवाता है? नासिर शाह करवाता है इसका निर्माण। और ऐसी किंवदंती है कि इसी कालियादेह पैलेस के जलकुंड में डूब के मर जाता है। इसमें ब्रह्मकुंड भी देखने मिलता है, सूर्य महल भी देखने मिलता है। फिर आता है कमलापति महल। तो भोपाल में देखने मिलता है, झील के पास में। निर्माण होता है 1722 में, और 1989 में ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में आ जाता है, ठीक है। मंडला का मोती महल। तो मोती कहाँ से निकलते हैं? हृदय से निकलते। तो मंडला का मोती महल जो है रामनगर में नर्मदा नदी के तट पे हृदय शाह बनवाते हैं, हृदय शाह द्वारा, ठीक है। फिर आता राजा रोहित महल। तो रायसेन जिले में रायसेन किले में देखने को मिलता है। राजबसंती द्वारा इस महल का निर्माण रायसेन दुर्ग के अंदर होता है। रायसेन का जो दुर्ग है उसका निर्माण भी राजबसंती करवाते, ठीक है। जो शेरशाह सूरी जब 1543 में इस पर अटैक करता है तब वहाँ के राजा कौन होते हैं? हम अपनी मिडिवल हिस्ट्री में इसको पढ़ चुके हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल महल, द वाटर पैलेस ही बोलते हैं। धार जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो इतना याद रखना है, धार जिले में, ठीक है। मांडू के सुल्तान नासिरुद्दीन खिलजी इसका निर्माण करवाते हैं। नासिरुद्दीन खिलजी वही हैं जो कालियादेह पैलेस का निर्माण करवाते हैं। इसमें क्या है, महल के स्तंभ पे ऐसा लेख मिलता है कि 1589 में क्या अकबर जब दक्कन के प्रस्थान के दौरान यहाँ ठहरा था, ठीक है। तो शौकत महल देखने मिलता है आपको भोपाल में। कुदसिया बेगम इसका निर्माण करवाती, किसके लिए? अपनी बेटी सिकंदर जहाँ बेगम के लिए। महल में इस्लामिक और यूरोपियन, अब क्या है कि इस्लामिक और यूरोपियन आगमन हो चुका था, तो दोनों का मिक्सचर मिलता है और इनके संबंध भी अच्छे हो गए थे, ठीक है, इस मतलब अंग्रेज़ों के साथ। फिर गौहर महल भोपाल में देखने मिलता है, जो कि कुदसिया बेगम का नाम है, गौहर बेगम। तो कुदसिया बेगम को गौहर बेगम बोलते हैं और वो बनवाती हैं गौहर महल भोपाल में, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या है कि यह प्रमुख निवास स्थान रहा है गौहर बेगम का। मध्य प्रदेश के जो अन्य महल है वह है 56 का महल, जो कि मांडू धार में देखने मिलता है। दाई का महल, जो कि मांडू में देखने मिलता है। बघेलिन महल जो है मंडला में देखने को मिलता है। बादल महल रायसेन और नीमच में देखने को मिलता है, दो जगह देखने को मिलता है। इत्रदार महल जो है आपको रायसेन जिले में देखने मिलता है, और रायपुर महल ओरछा में देखने को मिलता है। और इसको कौन, तो जो राजा इंद्रजीत सिंह हैं वो बनवाते हैं, किसके लिए? अपनी बेस्या रायपुर के लिए। ऐसा चलता है कि उनके संबंध रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बनवाते हैं। विक्रम महल ग्वालियर में देखने को मिलता है। यह वही विक्रम महल है जिसको राजा विक्रमजीत सिंह बनवाते हैं, जो कि राजा मान सिंह तोमर के पुत्र होते हैं, और जिनको कौन हराता है? तो इब्राहिम लोधी हराता है। इब्राहिम लोधी हराता है कि सिकंदर लोधी? तो जी हाँ, ठीक है, इब्राहिम लोधी हराता है युद्ध में। और पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी के साथ संधि करके इब्राहिम लोधी की तरफ से लड़ते हैं और मारे जाते हैं, कौन? विक्रमजीत सिंह। यही विक्रम महल का निर्माण करवाते हैं ग्वालियर में, ग्वालियर किले के दुर्ग में, ठीक है। अब एक जहांगीर महल आपको ग्वालियर में देखने मिलता है, एक जहांगीर महल ओरछा में, इसको याद रखेंगे। एक शीश महल ओरछा में और एक शीश महल नीमच में। एक मोती महल मंडला में और एक मोती महल ग्वालियर में। तो देखो क्या होता है कि एग्जाम में याद रखना है, अगर दोनों ऑप्शन आता है दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन एमपीपीएससी की आदत है ऐसी कि हम 2-3 क्वेश्चन में 2-3 ही सही मानेंगे, ठीक है।
तो इसको याद रखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, धन्यवाद।